पाकिस्तान अभी इंडिया से अमेरिका में भी 100 साल पीछे है, अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा। और मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि पाकिस्तान का हर चैनल में इस वक्त एंकर वो कश्मीर के गीत, चाइना के गीत गाता है कि चाइना ने फलां मिसाइल बना लिया, चाइना ने ये कर लिया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने खुद क्या किया है? लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज दोनों पार्टियों को चाहिए कि इसको देख के करें। इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। और कहते हैं अपने घर को आग ना लगाएं। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि मुसलमान कंट्रीज दूसरे किस तरह इसको हैंडल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो इस वक्त फ्रेंच प्रोडक्ट्स की है वो टर्की में है। ठीक है जी। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे मिलेगा दुनिया के 20 बड़े ममालिक को, दोज हु इन्फ्लुएंस द ग्लोबल ओपिनियन, तो मुझे ये बताएं कि व्हाट, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो वहां मौजूद ही नहीं है। सो ये जो चीज है कि अब देखें कि वहां पे अब नरेंद्र मोदी अगर मिल के आ रहे हैं, वो जो बाइडेन से मिलेंगे, वो टर्की प्रेसिडेंट से मिले हैं, वो यूके से, वो सबसे मिल के आ रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक आर्टिकल आया कल, उन्होंने कहा अच्छा, अब वो क्या कह रही है, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉइंट। वो कह रही है कि दिस इज द पॉइंट, दिस इज अ टाइम टू फॉर्मलाइज एन अलायंस विद इंडिया जी कि हमें। और वो आर्टिकल किसने लिखा है? वो आर्टिकल निकी हेली ने लिखा है। पाकिस्तान का सियासतदान भी पाकिस्तानी है, आपकी स्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी है, आपकी फौज भी पाकिस्तानी है, आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, लेकिन उनमें नेशनलिज्म नहीं है, उनके अंदर पाकिस्तानियत नहीं है। अब मुल्क बेचा जा रहा है चाइना को, लेकिन बच्चे यहां भेजे जा रहे हैं, बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टियां अभी भी यहां ली जा रही हैं, लेकिन मुल्क जो है उसको चाइना के साथ एडजस्ट कर दिया गया। मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि पाकिस्तान का हर चैनल में इस वक्त एंकर वो कश्मीर के गीत, चाइना के गीत गाता है कि चाइना ने फलां मिसाइल बना लिया, चाइना ने ये कर लिया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने खुद क्या किया है? आप खुद कहां खड़े हैं? आप अपनी बात करें। आपको ये आपके अवाम को जो एक गलत कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ये अभी भी दिया जा रहा है और जाता रहा है कि शायद चाइना कश्मीर खींच के आपकी झोली में फेंकेगा। तो मेरे भाई, आपको चाइना नहीं देख सकता कुछ भी। चाइना जब भी आप किसी हालते जंग में जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, अपने बेनिफिट्स देखते हैं। पाकिस्तान अभी इंडिया से अमेरिका में भी 100 साल पीछे है, अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा। और मैं ये पाकिस्तान के लिए करप्शन के बाद दूसरा मसला होगा कि वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी अमेरिकन इंडियन से 50 से 100 साल पीछे है, कोई नॉमिनेशन नहीं है। कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया गया और कलअदम करार देने के बाद उनके साथ एक मुआहिदा भी कर लिया गया। उस मुआहिदे के तहत एक करारदाद भी कौमी असेंबली में पेश कर दी गई है। आप क्या समझते हैं, मामला किस तरफ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम शाजिया, थैंक यू सो मच। देखिए, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को शुरू से ही एक इस पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो हमारी जो गवर्नमेंट है, खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन, वो नापुख्तगी का उन्होंने मुजाहरा किया है और ये शुरू से इसको मिस हैंडल किया गया पहले दिन से। उसकी वजह यह है कि इनके साथ मुआहिदा किया गया। पहले मुआहिदे के ऊपर जो पुराने मिनिस्टर इंटीरियर थे शाह साहब, उन्होंने साइन किए, कादरी साहब ने किए, बल्कि कमिश्नर इस्लामाबाद में उसने उस पर साइन किए और मुसलसल उनसे वादे करते रहे। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि मुसलमान कंट्रीज दूसरे किस तरह इसको हैंडल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो इस वक्त फ्रेंच प्रोडक्ट्स की है वो टर्की में है। लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज दोनों पार्टियों को चाहिए कि इसको देख के करें। इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। और कहते हैं अपने घर को आग ना लगाएं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है G20, जो इटली में हुआ, रोम में, और देखा हमने किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पे आई और 20 दुनिया की जो बड़े ममालिक हैं वो आए, इंक्लूडिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और पाकिस्तान में तो इस पर बात नहीं हुई, ना ही हमने इस पर डिस्कस किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मसाइल और हैं। हमें पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त और ग्लोबल लैंडस्केप किस तरह शिफ्ट हो रहा है। और अब इंडिया को देखिए, जो G20 में बातें की, वो ऑप्टिक्स कितने इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस के लिए, हमारा जो इशू है कश्मीर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे मिलेगा दुनिया के 20 बड़े ममालिक को, दोज हु इन्फ्लुएंस द ग्लोबल ओपिनियन, तो मुझे ये बताएं कि व्हाट, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो वहां मौजूद ही नहीं है। हम लोग तो उन लोगों से मिलते ही नहीं है। मुझे बताएं ना, पिछले 3 साल प्लस ईयर्स हो चुके हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किन ग्लोबल लीडर से मिले हैं? अमेरिका से तो हमारी मुलाकात नहीं होती, चीन चलो ठीक है हमारे साथ वो है कि एक्सेसिबल है, बाकी कौन सा लीडर एक यूरोपियन हमारे लिए एक्सेसिबल, और हम कहां जा सकते हैं? सो ये जो चीज है कि अब देखें कि वहां पे अब नरेंद्र मोदी अगर मिल के आ रहे हैं, वो जो बाइडेन से मिलेंगे, वो टर्की प्रेसिडेंट से मिले हैं, वो यूके से, वो सबसे मिल के आ रहे हैं और वो वहां पे प्लेज करके आ रहे हैं, मैं जनाब 5 बिलियन डोजेस जो है हम दुनिया को देने को तैयार हैं बाय 2022। अगले साल वो कहते हैं 5 बिलियन डोजेस ले लें हमसे।
अब आप मुझे ये बताएं, दिस इज हाउ दे आर ऑफरिंग, व्हाट दे आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड। सो आपका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो कहाँ पे, आपका इकोनॉमिक कैपिटल कहाँ पे है, एंड वेयर आर वी लैकिंग? इन फैक्ट दिस इज अ वेरी सीरियस डिबेट। लेकिन हमें तो इस पर बात ही नहीं करनी, हमने तो अपने टीवी पे दिखाया ही नहीं G20 क्या हो रहा है। मैंने तो नहीं अपने टीवी पे देखा कि G20 की डिस्कशन हुई है। G20 इज अ मेजर एक चीज है, दुनिया के ममालिक इकट्ठे हुए हैं, ग्रेट 20 ममालिक इकट्ठे, उन्होंने डिस्कस किया है। लास्ट टाइम सऊदी अरब ने वर्चुअली इसको किया था, इस दफा मेरा ख्याल है अगले साल इंडिया में इसकी हो रही है। सो इमेजिन दुनिया के बड़े 20 लीडर्स इफ दे आर कमिंग इन इंडिया, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट हमें ये कैसे। और मेरा ख्याल है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये 2023 में किया इसलिए बिकॉज वो चाहते हैं कि वी शुड टेल द वर्ल्ड कि हमारे 75 इयर्स हो गए। आई थिंक दिस वाज द केस व्हिच आई रेड लास्ट टाइम। यहाँ पे कुछ बातें हुई हैं ऐसी जिसपे मैं एक एक करके आऊँगा। ओके, तो सबसे पहली बात है G20 का। जैसे कि कमर चीमा जी ने बताया कि G20 में मीटिंग हुई, वो पाकिस्तान में थोड़ा सा भी शो नहीं किया गया, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है भैया, क्योंकि ऐसी मीटिंग्स को तो बताना चाहिए ना पाकिस्तान में, जनता को भी पता चले कि हमारे देश के साथ हो क्या रहा है आखिर। दूसरी और आखिरी बात ये हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं जहाँ तक सुना हूँ, ओके, तो ये हुई है कि हम यानी पाकिस्तानी जो वो अगर चाइना कुछ भी डेवलप कर लेता है, चाइना कुछ भी गिफ्ट कर देता है पाकिस्तान को, या फिर चाइना कुछ भी करता है, तो पाकिस्तानी इसी में खुश हो जाते हैं कि भैया चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया। और मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू या फिर बहुत सारे न्यूज़ देखे हैं जहाँ पे चाइना अगर थोड़ा सा भी डेवलप कर जाता है, वहाँ पे मीडिया में हल्ला हो जाता है, चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया। इसमें यही बताने का काम कर रहे हैं पाकिस्तानी प्रवक्ता कि भाई कुछ अपना बना लो। ओके, पाकिस्तान अगर खुद से डेवलप करे तो बेटर है ज़्यादा, ना कि चाइना बनाए और उसी पे। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही बोले हैं, बिकॉज चाइना अगर बनाता है तो वो अपने लिए बना रहा है, पाकिस्तान बनाएगा तो अपने लिए बनाएगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों का ये नेचर पता नहीं है कि अगर चाइना बना दिया तो सोचते हैं भैया बस इसी में दुनिया है। अरे भाई अपने को सोचो, खुद डेवलप करो एंड देन खुद पे नाज करो, ना कि चाइना पे। मैं हूं अंकित सिंह गाइज, मेरा ओपिनियन कैसा लगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस देखना है आपको तो सब्सक्राइब करिए।